नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अपरा एकादशी को साल का सबसे पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। इस व्रत को रखने से हर पाप का नाश तो होता ही है, साथ में अपार धन की प्राप्ति भी होती है। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको जो उपाय मैं बता रहा हूं, इस उपाय को अपरा एकादशी के दिन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन प्राप्ति होने लगती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप अपरा एकादशी नहीं करते हैं तो क्या 3 चीज आपको कर लेना जरूरी है ताकि एकादशी का फल आपको मिल जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एकादशी के दिन मोर पंख को घर में एक ऐसे स्थान पर रखने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन प्रदान करती है। यह बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही लाभकारी है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 6 जून को है और इसका व्रत का जो पारण होगा वो 7 जून को सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 के बीच ही आपको पारण कर लेना है। लेकिन मोर पंख का उपाय आप 6 जून को सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा और पुण्यदायी माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती है, जिनमें से कुछ एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही एक एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्रत में अपार सिद्धिदायक गुण भरे हुए हैं। अपरा एकादशी व्रत को करने से चमत्कार भी हो सकता है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी का। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया, अपरा एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। जैसे कि ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गाय की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो लोग झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, जब आप सामान खरीदने जाते हैं आपको कभी कभी सामान कम दे देता है, उसकी तौल जो होती है उसमें जो नाप होती है वो सही नहीं होती है, तो ऐसे लोग का भी पाप नाश हो जाता है। बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है। जैसे कोई लोग ज्योतिष नहीं है लेकिन झूठ मूठ का ज्योतिष बन करके अगर आपको सलाह देता है तो ऐसे लोगों का भी पाप का नाश हो जाता है। कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने वाला व्यक्ति का भी पाप नाश हो जाता है। तो ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं, ऐसे पाप करने वाले। लेकिन अगर ऐसे लोग भी अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो ये सब भी पाप रहित हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु ऐसे लोग भी, ऐसे शिष्य भी अपरा एकादशी का अगर व्रत करते हैं, सेवन करते हैं तो उनको भी सदगति की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो इस तरह से अपरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको पहले भी बताई है कि अपरा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होता है। ये कैसे होता है आप इसको समझने का कोशिश करें। देखिए, माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति प्रदान करने वाला मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रीनाथ की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रीनाथ के जो बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत करने से भी मनुष्य
वैसे ही फल प्राप्त करता है। इसलिए अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो करके श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो मैंने आपको बताई कि इसका फल कितना अधिक ज्यादा है। जिस फल की प्राप्ति आप बहुत कोशिश करके करते हैं आपको मिलता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप समर्थ हैं तो निश्चित रूप से आपको अपरा एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। इसका व्रत करने से जीवन में कभी कभी चमत्कारिक लाभ भी मिलता है। जीवन में चमत्कार होने लगता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अपरा अर्थात अपार फल देने वाली। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति तो मिलती है, यह भाग्योदय करके अपार धन संपत्ति और सुख वैभव भी प्रदान करती है। इस एक एकादशी को कर लेने से अन्य एकादशियों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा गया है। अपरा एकादशी व्रत करने से, इसकी कथा सुनने या पढ़ने से मनुष्य को समस्त भौतिक संपदा प्राप्त हो जाती है। जो भी आपकी इच्छा होती है उसकी पूर्ण होने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होती है। उसके आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप समझिए कि अपरा एकादशी का व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो मोर पंख का ये उपाय आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको मांस, मदिरा, चावल, लहसुन, प्याज का कम से कम सेवन तो नहीं करना चाहिए। तो मोर पंख का क्या और किस तरह से आपको उपाय करना है? सबसे पहले आपको स्नान करके आप शुद्ध हो लें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पुष्प, चंदन अर्पित करें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस दिन आप तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ करके रख लें भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी दल आप अर्पित नहीं करते हैं तो पूजा आपकी सफल नहीं होती है। इसलिए तुलसी दल तो अर्पित करना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे घर में धन और सुख समृद्धि आती है। इसके बाद आपको एक दीप जलाना है और धूप भी आप जला करके पूजा स्थान में रख लीजिए। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, उसे प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर बोलें कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, यह उपाय फलदायक हो। ऐसा करके आप मन ही मन ऐसा बोल लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक मोर पंख लेकर के उस पर गंगा जल छिड़क करके उसे आप शुद्ध कर लें। इस मोर पंख को एक पीले कपड़े पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने रख दें और मोर पंख पर भी आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर दें। यह करने के बाद आपको एक मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप इसका 108 बार जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हरि कृष्ण वासुदेवाय। मंत्र है ओम हरि कृष्ण वासुदेवाय। फिर आप मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी कुछ देर आप जाप करें, कम से कम 3 बार, 9 बार, 11 बार। अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार कर ले, लेकिन कम से कम आपको 3 बार जाप अवश्य करना है। अब इस मोर पंख को आप अपने हाथ में लेकर के भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से धन और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। उनसे बोले कि हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में धन की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो, आपका निवास हमारे घर में हो। इस तरह से आप प्रार्थना करने के बाद इस मोर पंख को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ टांग दें, लटका दें। किसी तरह से आप टेप से या किसी अन्य तरीका से आप उसे चिपका दें, उसे लटका दें।
इसका सफाई आपको बीच बीच में बहुत सावधानी से करना है ताकि मोर पंख टूटे नहीं। और इस उपाय को आप कल सुबह यानी कि 6 जून को सुबह या शाम में कभी भी कर सकते हैं। अब यह है कि मोर पंख को इस तरह से दरवाजे पर लगाने से क्या होगा, किस तरह का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, मोर पंख की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको अपने मुकुट पर धारण किया हुआ है। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप अपूर्ण माना गया है। इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। इंद्रदेव मोर पंखों से बने वाहन पर चलते हैं और इसके साथ ही स्वर्ग में इंद्रदेव का मोर पंख के सिंहासन पर ही वो बैठते हैं। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास होता है। हमारे देवी देवताओं को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। यही नहीं, कई प्रकार के जो प्रमुख ग्रंथ है वो भी मोर पंख से ही लिखे गए हैं। इससे मोर पंख की महत्ता का पता चलता है कि किस तरह इसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। मोर पंख हर बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सक्षम है। ये मोर पंख दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस तरह से आप इसे सिद्ध करके, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इस मोर पंख को मुख्य दरवाजे पर आप लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन आकर्षित होने लगता है और पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आपके घर में आने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। घर में किसी पर बुरी नजर नहीं लगती है, जिससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और जहां सुख शांति होती है वहीं मां लक्ष्मी का निवास होता है, वास होता है। मोर पंख को मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। घर में सभी देवी देवताओं और नवग्रह का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो घर का वास्तु दोष भी निश्चित रूप से दूर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस स्थान पे भी आपको लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, मन नहीं लगता है, आलस बना रहता है, यानी कि आपका बिजनेस कुल मिलाकर नहीं चल रहा है, तो आप इसी तरह से मोर पंख को सिद्ध करके अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपका बिजनेस चल पड़ता है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है, चाहे आप इसका व्रत करें या न करें, आपको क्या अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं, बीमार हैं या आपके पास समय नहीं है, तो आप कुछ उपाय अवश्य करें। पहला उपाय जो मैंने आपको मोर पंख का बताया है, इसे आप अवश्य करें। दूसरा, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुबह के समय आप इसे जल आप पीपल के पेड़ को अर्पित कर दीजिए। एकादशी पर अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर गंगा जल नहीं है तो पानी भी डाल करके आप अभिषेक कर सकते हैं। ये दूसरी चीज आपको करनी है। एकादशी की शाम अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने गाय के घी का शुद्ध घी आप एक जलाइए और तुलसी के पौधे को आपको प्रणाम करना है। इतना भी करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये करते हैं तो आपको इस दिन चावल नहीं खाना है, मांस शराब को हाथ नहीं लगाना है, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है, तुलसी का पत्ता भी आपको इस दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी का पत्ता आप अर्पित करने के लिए एक दिन पहले तोड़ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप अपरा एकादशी का पूरा लाभ उठा सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन प्राप्ति के आसार बढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।